मेरा नाम कुरतुल फ़ातिमा है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला बिहाड़ी और मुज़फ़्फ़रगढ़ दोनों से है। और इस शहर की क्या ख़ासियत है, बेहतरीन शहर है, ये बेहतरीन शहरों में इस दुनिया के शायद एक है कि ये जज़्ब कर लेता है इंसान को। 1 या 2 साल की उम्र में हम सल्तनत ऑफ ओमान मस्कत चले गए। बचपन बहुत अच्छा गुजरा हमारा, बड़ा हैपनिंग। हम लोग सुबह उठते थे तो माँ बाप के पास जाते थे, शाम को सोते थे तो माँ बाप से कहानियाँ सुन के सोते थे। VCRs का दौर था और फिल्में जो हैं वो देखा करते थे लोग। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी में। फिर गालिब का शेर है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। नाना नानी, दादा दादी के साथ गुजरा हुआ वक्त, दादा का हुक्का, दादी का पानदान, नानी का गरारा और नाना की बातें। तो इसमें जब वो मिसरा आता है कि हर तरफ छा गया अंधेरा, तो तब मैं लाइट ऑफ किया करती थी और जाकर माँ बाप के साथ हम सोया करते थे। बिल्कुल शरारती नहीं थी, पढ़ाकू थी, लेकिन कोई सिलेबस वाली पढ़ाकू नहीं थी। मैं इमरान सीरीज़ से लेकर ये तक सब पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे तो अपना सिलेबस नहीं पढ़ते थे, वो आखिरी वक्त में खोलते। ये अजीब व गरीब बेढंगा सा तालीमी सफ़र आपके सामने है। उसके बाद बस CSS किया सन 2008 में और सरकारी नौकरी में आ गए। बहुत मुश्किल था मेरे लिए एडजस्ट करना शुरू में जब हम आए तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। यहाँ पर आते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर सब लोग धोखा देंगे। जहाँ तक आज जो पहुँचे हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, जो कमाल है उन्हीं का कमाल है और जो दिया हुआ है उन्हीं का ही दिया हुआ है। आज हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना आप थोड़ा मुजरिम महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को अगर अवेलेबल भी हैं तो वो वक्त बहुत कलील है। ये तो हमेशा रहेंगी, ख्वाहिशात तो शायद मरते दम तक रहेंगी। और ख्वाहिशात का तो वो एक दफ्तर है, वो तो आपको बताया नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता हमें पाकिस्तान की आदत हो गई और शायद पाकिस्तान को हमारी आदत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुल फ़ातिमा है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला बिहाड़ी और मुज़फ़्फ़रगढ़ दोनों से है। पैदाइश ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की है और उसके बाद ग़ालिबन 1 या 2 साल की उम्र में हम सल्तनत ऑफ ओमान मस्कत चले गए। वहाँ मेरे वालिद पहले ही जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे और वालिदैन दोनों ही पढ़े लिखे। वालिदा भी ग्रेजुएट हैं और वालिद मेरे इंजीनियर थे सल्तनत ऑफ ओमान में, मस्कत में, एक कंपनी में। बचपन बहुत अच्छा गुजरा हमारा, बड़ा हैपनिंग था। वालिदैन ने बहुत तवज्जो दी और बहुत प्यार दिया, बहुत सर पे चढ़ाया और पढ़ाया भी। और ये जहाँ तक आज जो पहुँचे हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, जो कमाल है उन्हीं का कमाल है और जो दिया हुआ है उन्हीं का ही दिया हुआ है। और वो वक्त इस तरह का था कि मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। VCRs का दौर था और फिल्में जो हैं वो देखा करते थे लोग, यानी कार्टून्स भी जो हैं वो फिल्मों पे आते थे, या TV का दौर था। तो उस वक्त में तमाम घरों में एक TV की टाइमिंग हुआ करती थी। तो आजकल जैसे कि हर बच्चे के हाथ में टैब है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो एक डिस्कनेक्ट है पूरी फैमिली में, वो हमारे दौर में नहीं होता था। हम लोग सुबह उठते थे तो माँ बाप के पास जाते थे, शाम को सोते थे तो माँ बाप से कहानियाँ सुन के सोते थे। और आज भी मुझे याद है सोते थे तो वालिद हमसे या गालिब का कोई शेर सुनना या इकबाल की कोई नज़म सुनना। जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत याद है बचपन की, वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। इकबाल की नज़म हमदर्दी, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो इसमें जब वो मिसरा आता है कि हर तरफ छा गया अंधेरा, तो तब मैं लाइट ऑफ किया करती थी और जाकर माँ बाप के साथ हम सोया करते थे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं कि किसी शायर के बारे में बात कर ली, किसी अदीब के बारे में बात की, किसी साइंसी ईजाद के बारे में बात की, तो माँ बाप हर वक्त अवेलेबल होते थे। आज हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना आप थोड़ा मुजरिम महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को अगर अवेलेबल भी हैं तो वो वक्त बहुत कलील है, वो वक्त कम है और शायद वो क्वालिटी टाइम या वो उस तरह का वक्त नहीं है जो हमें देना चाहिए उनको। तालीमी सफ़र मेरा वहीं पर ही पाकिस्तानियों का एक स्कूल था और बहुत अच्छा स्कूल था, पाकिस्तान स्कूल मस्कत। मैट्रिक भी वहीं से किया, इंटर भी वहीं से किया। फिर यहाँ मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैंने फार्मेसी की तालीम हासिल की। उसके बाद बस CSS किया सन 2008 में और सरकारी नौकरी में आ गए और इसके बाद LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से।
तो ये अजीबो-गरीब बेढंगा सा तालीमी सफ़र आपके सामने है। ज़िंदगी को प्लान के साथ लेके चलें या हालात जिस तरफ लेते गए आप भी उसी तरफ बढ़ते? ज़िंदगी में कुछ प्लान था और कुछ जो हालात हैं उनको रिस्पॉन्ड किया। जो प्लान था और जैसे कि सबकी ज़िंदगी में होता है 100% वैसा नहीं हुआ, और बल्कि शायद बहुत कुछ वैसा नहीं हुआ। तो प्लान कुछ और था, लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं हालात को, ये जो भी हालात हैं उनका जवाब देते हैं, तो वो उसकी फ़ोर्स अलग होती है, उसका मज़ा अलग होता है, या वो जो मुश्किलात को फेस करने का में आप कभी कभी आगे निकल जाते हैं, कभी कभी बेहतर हो जाते हैं, कभी वो चीज़ें भी सीखते हैं जो आप अदरवाइज़ प्लान लाइफ के साथ नहीं सीख सकते। आपने ख्वाहिशात की बात की, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई? ऐसी तो वो फिर गालिब का शेर है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तो हमेशा रहेंगी ख्वाहिशात, तो शायद मरते दम तक रहेंगी। और ख्वाहिशात का तो वो एक दफ्तर है, वो तो आपको बताया नहीं जा सकता, शायद बहुत ज़्यादा है ख्वाहिशात। और ख्वाहिशात ही शायद ज़िंदगी में हमारे ये जो एक प्रोपेलिंग फोर्स है, आगे बढ़ने की जो है सलाहियत है, उसको इसे महमेज़ करती रहती हैं। ज़िंदगी कोई ऐसा वाक़या जो आज भी याद करती हैं और खुशी महसूस होती है और बार बार उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करती हैं? ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी में। मुझे कोई ख़ास वाक़या याद नहीं आता, लेकिन जब हम फ्लैशबैक की तरफ मैं जाती हूँ तो मेरे ज़हन में फ़िल्म चलती है, और वो एक एडिटेड फ़िल्म होती है जिसमें मेरे बचपन में और मेरे माँ बाप, ख़ुसूसन वालिद के साथ जो मेरी कुर्बत थी, हमारा बाहर इकट्ठे घूमना, हमारा साहिल पे बैठकर बातें करना, हमारा रात को कोई किताब मिलकर पढ़ना, और वो इस तरह का वो जो फ्लैशबैक है वो चलता है। नाना नानी, दादा दादी के साथ गुजरा हुआ वक्त, दादा का हुक्का, दादी का पानदान, नानी का गरारा और नाना की बातें, वो सारा एक एडिटेड फिल्म की तरह चलती है। तो कोई ख़ास वाक़या नहीं है, लेकिन शायद बहुत सारे वाक़यात हैं, और इतने सारे वाक़यात हैं कि अब जो कुछ भी ज़िंदगी में होता है, मैं हर वाक़े के हवाले से कोई ना कोई सबक या कोई ना कोई एडवाइस कि जो वो उस वक्त इस वक्त होते और वो देते, तो वो मैं कहीं निकाल सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ। बचपन में कैसी थी आप? शरारती थी, पढ़ाकू थी? शरारती तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल शरारती नहीं थी। पढ़ाकू थी, लेकिन कोई सिलेबस वाली पढ़ाकू नहीं थी मैं। सिलेबस नहीं पढ़ते थे हम, उस पर हमें बहुत डांट पड़ती थी अम्मी से, और अब्बू से भी साफ ज़ाहिर, जब रिज़ल्ट आता था तो डांट पड़ती थी कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकती थी और आपने नहीं किया। तो इसके अलावा पढ़ने में जो जिसे आप कहें ना फ़िक्शन और नॉवेल्स और इस तरह की चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा, जिसमें लिटरेचर आ जाता है, साइंटिफिक भी मैगज़ीन्स हमारे घर में आते थे, नेशनल ज्योग्राफिक आता था, इकोनॉमिस्ट आता था उस ज़माने में। फिर बड़े जो बाहर मैगज़ीन्स हैं ये पढ़ा करते थे, इमरान सीरीज़ से लेकर ये तक सब पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे तो अपना सिलेबस नहीं पढ़ते थे, वो आखिरी वक्त में खोलते थे। हाँ, आप ओमान में रही हैं, बचपन आपका वहाँ गुजरा मस्कत में, तो इंटरव्यू आपने वहाँ से किया, जब वापस पाकिस्तान आई तो कैसे एडजस्ट किया खुद को, और दोनों मुल्कों के माहौल में क्या फ़र्क आपको नजर? बहुत मुश्किल था मेरे लिए एडजस्ट करना। शुरू में जब हम आए तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और जैसे कि वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर सब लोग धोखा देंगे, और यहाँ पे आपको मतलब कोई आपसे सच नहीं बोलेगा, और बाज़ार में जाएंगे तो प्राइसेस ज़्यादा होंगी, और ये इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल थे। कुछ सब ज़्यादा गलत फहमियाँ भी थी, हम बाहर से आए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम यहाँ एडजस्ट होते गए, इत्तेफाक ये था कि जब हम वापस आए लाहौर में आए, और इस शहर की क्या ख़ासियत है, बेहतरीन शहर है, ये बेहतरीन शहरों में इस दुनिया के शायद एक है कि ये जज्ब कर लेता है इंसान को अपने अंदर। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता, हमें पाकिस्तान की आदत हो गई और शायद पाकिस्तान को हमारी आदत हो गई।